आज अपन सातान का बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सातान का बारे में अपन थोड़ा सा जानकारी लेंगे। दुष्ट आत्मा, अपवित्र आत्मा का वो कैसा अपना परिवार में, अपना जीवन में, और किस तरीके से वो आ जाता है, किस तरीके से हमसे मिल जाता है। एक बार आयुब का ग्रंथ में देखेंगे, आयुब का ग्रंथ खोलेंगे। आयुब का ग्रंथ में पहला अध्याय 7वां वचन में परमेश्वर जहां पर है वहां तक पहुंच गया ये सातान। पढ़ेंगे जरा। हे यहोवा, हे शैतान, ए शैतान। यहोवा ने शैतान से पूछा, देखिए, अभी देखिए, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, शैतान यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर। हाँ, एक मिनट, पृथ्वी पर, पृथ्वी बोलेगा तो इस दुनिया में वो क्या करता है? इधर उधर भटकते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, इधर उधर। कौन मिलेगा? किसका जीवन में अपन दाखिल होंगे? किसका परिवार में अपन घुसेंगे? अपन सोचते रहते, समझते रहते, बहुत सुनते रहते। क्या सुनता है? बोलेगा तो अपन ये सुनता है, हम लोगों को पता है एक अच्छा परिवार है। अपन सोचते रहते हैं एक बड़ा परिवार था, अरे ये परिवार कभी टूट ही नहीं सकता है, ऐसा परिवार बना के रखता है। वैसे समय पर ये सातान आता है, ये दुष्ट आत्मा आता है, ये अपवित्र आत्मा उन परिवार का बीच में आता है, दो भाइयों का बीच में आता है। कैसा आता है? क्या ये सच्चे है? क्या क्या पूछ कर आता है? ये रेंगते रेंगते, फिरते फिरते, डुलते डुलते कहां पर आ जाता है? एक अच्छा परिवार का बीच में आ जाता है, या ये कलीसिया में आ जाता है। कलीसिया में आकर क्या करता है? धीरे 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 धीरे। क्या ये सच्चे है? क्या ऐसा ही बोला था उत्पत्ति में 3 अध्याय 1 वचन, एक बार पढ़िए। परमेश्वर उनका बच्चे एक वन में, एक वाटिका में, उसमें वो लोग रहते हैं कैसा? एक अच्छा से मिलजुल कर, कुछ तकलीफ नहीं था। परमेश्वर ने बोला कि भाई ये देखो, आप लोग ये फल मत खाना। पढ़ो एक बार, पहला से 3 अध्याय 1 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेली पशु पक्षी जंतु जो भी बनाया है उसमें से सर्वधुर्व सबसे दुष्ट था कौन? सांप था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? हाँ, क्या ये सच है? क्या कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के, ये बगीचा के, ये खेती में से किसी वृक्ष का फल न खाना। तो क्या पूछ रहे हैं? कैसा पूछ रहे हैं? क्या ये सच है? क्या बहुत प्यार से आया। कौन? दुष्टात्मा, अपवित्र आत्मा, वो सांप का रूप से आया। ये सांप में घुसा या उसमें बैठ गया तो आया। अच्छा खासा रहता ना, रहने के टाइम में लोग क्या करते हैं? ये आया, घूमते फिरते, हिलते डुलते, ढूंढते आया। इतना सुंदर वन है। वो देख रहा था, उस स्त्री को देखा, ये लोग इतना कैसा रहता है, इतना अच्छा रह जाता है। परमेश्वर का साथ में लोग इतना अच्छा रहता है, वैसा रहना नहीं चाहिए। उसको दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है, क्योंकि वो भी एक जमाने में, एक समय में कौन था? परमेश्वर का साथी था। इसका बारे में एकदम क्लियरली बहुत कुछ नहीं लिखा, कम लिखा। क्यों लिखा? वो बोलना ही नहीं चाहता। जितना अपन को अवसर है उतना ही लिखा परिशुद्ध ग्रंथ में। अपन लोग से पहला, ये हमसे पहला किसको जन्म दिया, ये किसको बनाया? प्रभु मसीह ने, या परमपिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने किसको बनाया पता है क्या? परियों को। किसको बनाया था? देवताओं को बनाया था। उनका साथ में, ये परमेश्वर का साथ में देता था, वो ऐसा ही देता था। देखो भाई, अभी इनको बोला भाई तुम आराधना करो, ये इनको बोला वचन दो, ये हमको बोला गाना गाओ, ऐसा। ये भाई को बोला आप ये आराधना चलाओ, ऐसा बोला भाई ने। तो इसमें से थोड़ा गाना मैं अच्छा गाने लगा, तो मुझे क्या लगा? परमेश्वर ने दिया। अभी भाई ने मुझे समय दिया। समय किसने दिया? भाई ने दिया।
इधर आके मैं क्या कर रहा था, अनाप शनाप बोलने लगा। तो परमेश्वर को गुस्सा आया, उनको उधर से ढकल दिया गया। यही है सातान का जो स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी में सातान को क्या किया, परमेश्वर का साथी था, परमेश्वर का साथ में रहता था, परमेश्वर और वो एक ही घर में रहता था। उस समय पर इसको गर्व आ गया, दुष्ट मन आ गया उसको। तो क्या किया, तो परमेश्वर को उल्टा बोलने लगा। परमेश्वर जो बताया हुआ काम को वो करना नहीं चाहता था, उसके लिए एक कट्टा कर रहा था विश्वासियों। और तो परमेश्वर को गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने बनाया। एक बात, सिर्फ इंसानों को ही हाथ से बनाया गया है, बाकी लोगों को नहीं। उनका शब्द से बाकी सब सृष्टि बन गया। देवदूत भी या परी भी कैसा बना, समझने के लिए आपको परी बोल रहा हूं। ये परियों को भी, देवदूतों को भी कैसा बनाया, सिर्फ बात से ही। वो बोला बस वो हो गया। जैसे सर्व सृष्टि को उन्होंने बनाया, पूरा सृष्टि को जैसा एक बोलने पर, या झाड़ फूल पर ये सब हो जाए, या समंदर अलग हो जाए, आकाश अलग हो जाए, उन्होंने बोला सब हो गया। सिर्फ इंसान को ही अपना स्वरूप में बनाया, ये ध्यान रखिए कभी भी। ये देवदूत आया था ना, तो ये देवदूत को क्या किया, ढकल दिया। तो उसको भी शक्ति है। ये कहां पर चला गया, कहां तक जा सकता है ये सातान, तो परमेश्वर का उपस्थिति जगह पे जा सकता है। कहां से आया बोलते, तो पूछा ना कहां से आया करके। आयुब का ग्रंथ में पहला अध्याय 7वां वचन अपन पढ़ा था, उसमें क्या बोला था उसने, सातान बता रहा था, मैं घूमते फिरते रेंगते यहां पर आ गया हूं। उसका नीचे का वचन पढ़िए एक बार। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरा दास आयुब पर ध्यान दिया। एक मिनट रुकिए, इधर आयुब कुछ जानता नहीं बेचारा, जानता है क्या, इधर परमेश्वर का और सातान का हो रहा है बीच में बातें हो रहे। तो क्या बोलते हैं मालूम है, परमेश्वर क्या बोल रहा था, ये देखा क्या, मेरा दास को देखा क्या, कितना अच्छा कितना सच्चा। वो सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 4 बजे उठकर, कुछ गलती ना हो फिर भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को, कितना अच्छा दास है मेरा। तू देखा कि कभी ध्यान दिया क्या उसका ऊपर करके, परमेश्वर ने पूछा। सातान क्या बोल रहे हैं मालूम है, क्या प्रभु छोड़िए ना कुछ भी बोलते हैं आप, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप। आयुब को सब कुछ दिया, वो नीचे का वचन पढ़िए। आयुब को आपने सब कुछ दिया, इसलिए आपको प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आपको पूजा कर रहे हैं, या इसलिए हमेशा आपका आराधना में वो रहते हैं। उनको वो राजा बनाया, उसका देश में उसका जो भी है फलते गया, वो बड़ा आदमी बन गया, इसलिए आपका प्रार्थना कर रहे हैं। देखो ये सब कुछ निकाल के दे। तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। क्या पूछ रहे हैं, बिना लाभ का कोई काम इंसान कर सकता है क्या परमेश्वर आप बोलता है, आप बहुत बोले हो। परमेश्वर को बोलता है सातान ने, आप बहुत बोले हो, बिना किसी लाभ का कोई इंसान, कोई पूजा या भक्त जो भी है वो करता है क्या, प्रार्थना करता है क्या। लेकिन ये सच है भाइयों, अपन कुछ भी लाभ देखने का नहीं, यही परमेश्वर कहता है। बहुत इंसान का दिल में वैसा है, कुछ लाभ होगा तो ही उस तरफ जाता है, कुछ लाभ होगा तो ही उसका मदद करता है, कुछ लाभ होगा तो ही उसका साथ बात भी करता है। ऐसा दुनिया हो गया, इसलिए वो सातान बोल रहे है कि नहीं, अपना मन में हाथ रख के कहो, बिगर लाभ का अपन काम पे भी जाते हैं क्या, सैलरी नहीं मिलेगा तो काम पे जाते हैं क्या, 2 दिन लेट होगा तो अपन क्या बोलता है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार कैसे जिएंगे हम लोग, कैसा खाएंगे, हमारा बच्चा है, परिवार है, बोलते हैं कि नहीं। वही सातान परमेश्वर को बोल रहे, बिना लाभ के इंसान कुछ भी कर सकता है क्या, आपसे भाई रह सकता है क्या, या आपका प्रार्थना कर सकता है क्या। तो परमेश्वर बोलता है आयुब ऐसा नहीं है, उन लोगों में से नहीं है,
आयुब उन लोगों में से नहीं है स्वलाभ देके तो अपने लिए कुछ लाभ मिले वहां पर जाए, ऐसा इंसानों में से नहीं है ये बात परमेश्वर यहां पर जुड़े हुए सभी भाइयों के लिए भी बोलना चाहिए। अपना जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, अपन भी अपने लाभ देखना नहीं चाहिए। कोई भी तकलीफ में है, क्या कोई बीमार में है, आप टाइम निकाल के कुछ नहीं, आप सोचेंगे मेरा पास पैसा नहीं है, क्या मैं उसको दूं। एक आदमी दवाखाने में एडमिट है, सपोज एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप सोचेंगे मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। पैसा देने का जरूरत नहीं है, तुम जाओ उससे मिलो, भाई परमेश्वर सच्चा है, आपको ठीक कर देगा। आपका पोजीशन परमेश्वर जानता है। लेकिन अपन क्या, हम लोग में से बहुत लोग ऐसा रहता है, क्या उससे मिलके मतलब क्या, वो आगे अपन को फ्यूचर में काम आएगा क्या। सोच, कितना बड़ा गलत सोच है इंसान का। परमेश्वर बोलता है जो भिखारी को तूने भीख दिया उसको नहीं मुझे दिया, जिसको पानी पिलाया उसको नहीं मुझे पिलाया, मैं तकलीफ में था। प्रभु आप तकलीफ में कभी है, ऐसा पूछता है तो बोलता है एक अभाग्य भाई, ये लाचार भाई को तूने मदद किया तो मुझे किया जैसा। इधर आयुब का और परमेश्वर का, सातान का और परमेश्वर का बीच में क्या हो रहा है, वही बात हो रहा है, बिगर लाभ का। इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है। परमेश्वर क्या आप बोल रहे, क्या आप बता रहे, क्या आप समझा रहे, जरा देखो। अभी सातान का वही चाल रहता है, कैसा विश्वासियों को तकलीफ में डाले। परमेश्वर का कवच था, उसका पूरा जो भी है संपत्ति, बच्चा, पूरा उनको जितना भी है उसका राउंड में परमेश्वर का कवच था, ये हटाने के लिए बोल रहे। यहोवा को ही ये बता रहे, ये बिना लाभ का कुछ कर सकता है क्या। तो परमेश्वर ने बोला ये देख सातान, आयुब ऐसा इंसान नहीं है, जा उसका प्राण छोड़ के बाकी सब तू ले ले। ये बात क्यों मैं बता रहा हूं, ये क्यों याद कर रहे अपन, तो परमेश्वर का कलीसिया में अपन आया तो कैसा रहना चाहिए। तो परमेश्वर आयुब के बारे में सातान को बता रहा है, देखो कितना सच्चा इंसान है, अपन भी ऐसा सच्चा रहना चाहिए। दूसरी बात, लाभ, अपना लाभ देखना नहीं चाहिए। आयुब लाभ नहीं देखता था, इसलिए परमेश्वर कह रहा है सब कुछ छीन लिया गया। फिर भी आयुब क्या बोलते हैं मालूम है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, मैं खाली हाथ आया खाली हाथ जाए। ये हर इंसान का मन में रहना चाहिए। थोड़ा सा तकलीफ होने दो, क्या है, मैं हर संडे, हर रविवार या हर हफ्ता मैं आराधना में जाता है, लेकिन ये तकलीफें मुझे आता है, ऐसा करके आप सोचता है। लेकिन परमेश्वर का सातान का बात होता है, आपका क्या लेते हैं, टेस्ट, परीक्षा लेता है। परमेश्वर अपनों को परीक्षा लेता है। लेते समय अपन हट गया तो नरक में चला जाएंगे, अगर जीत गया तो परलोक में चला जाएंगे। उतना ही नहीं, दुगना आशीष देता है। परमेश्वर ने दुगना आशीष देगा, तभी तकलीफ अपन सहेगा। तो आयुब ने ऐसा नहीं, वो पूरा शरीर सड़ गया था, पोड़ियो आ गया था, फिर भी वो सहा। पत्नी उसको चिल्लाया, पत्नी बोला कि काय को तू इतना ये कर रहा है, तेरा परमेश्वर को तू दूषित करो और मर जाओ करके बोली। इतना बात पत्नी ने बोली, फिर भी यहोवा उनको बोलता है पागल जैसा क्या बात कर रही है, पागलों जैसा क्या बात कर रहे हैं करके पत्नी का बात भी नहीं सुना। लेकिन आदम ने सुना, पहला पुरुष ने सुना, पहला पुरुष ने वो स्त्री का बात सुना, वो फल खाया। वो सातान का बात सुनी क्या नहीं, वो फल खाने के लिए बोला तो खा ली। उतना ही नहीं, अपन को बहकाता है सातान। वो 3 वचन पढ़िए, पहला, दूसरा, तीसरा, उत्पत्ति
तीसरा अध्याय पहला वचन तो पढ़ा अपन, दूसरा तीसरा पढ़िए, चौथा एक काम कीजिए, चौथा वचन पढ़िए, मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। हाँ, एक मिनट भाई रुको। पहला ये स्त्री ने बताई थी क्या, सर्प को बताया था, सांप को बताया था, अरे यार परमेश्वर ने सब कुछ खाने के लिए बोला, लेकिन वो देखो वो एक झाड़ का फल है, वो खाएगा तो तुम मर जाओगे, वो छुएगा तो तुम मर जाओगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो वही बात ये पूछ रहे थे, क्या ये सच है क्या? इतना ही नहीं, वो देखिए आयुब का एक वचन में बताता हूँ, 22 वही आयुब ने सॉरी उत्पत्ति में ही वो तीसरा अध्याय 22वां वचन पढ़िए एक बार। अपन ये समझेंगे अनंत जीवन का फल नहीं है, अनंत जीवन वृक्ष फल नहीं है करके अपन सोचेंगे, लेकिन 22वां वचन पढ़िए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हाँ, और थोड़ा नीचे इसलिए अब ऐसा न हो, अब ये देखिए बात सुनिए, अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी है कि नहीं, जीवन का वृक्ष फल उसी वाटिका में है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर भी नहीं बोला उसका बारे में, वो मत का करके बोला क्या, उसका बारे में नहीं बोला। ये सातान आया, वो भी नहीं पूछा। देखिए इसका चाल, सातान का चाल देखिए, एक इंसान को कैसे गिराता है, कैसे अपनाता है, कैसा उसने विश्वासी का साथ में करता है। ध्यान दीजिए, अपने परिवार में ऐसा ही होता है। अपन सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बहुत लोग अपन ऐसा ही दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, एक परिवार को देखते हैं, ये एक पति पत्नी, अरे कितना प्यार से रहता था, कितना प्यार से ये पति पत्नी रहता था, अभी अलग हो गए, ऐसा कैसा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बोलता है, ऐसा कर देता है, ऐसा वो परिवार में होता नहीं लेकिन कर देता है। कैसा करता है? सातान आता है। आपको पता है क्या, आपका पत्नी आप ऑफिस जाने का बाद क्या कर रही है, बेचारी कुछ किया नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं, वो जानती तक नहीं, लेकिन ये अपवादी समझो, दुष्टात्मा समझो, सातान समझो, ये परिवार का बीच में कैसा आता है? क्या ये सच है क्या? क्या आप जानते हो क्या? आप जाने के बाद क्या क्या होता है? ऐसा एक बार आता है, दोबारा आता है, जब तक वो इंसान विश्वास नहीं कर लेते वो छोड़ता नहीं। समझिए क्यों ये परिवार के बीच में तकलीफें आते। एक अच्छा परिवार है, विश्वासियां है, विश्वासियों का बीच में ही ऐसे तकलीफ होता है। इतना एक बड़ा परिवार है समझो, पति पत्नी को देखा तो पत्नी, अगर पति अच्छा है समझो, वो सुना नहीं, पति सुना नहीं, वो बात ध्यान नहीं दिया, ये चल मेरा पत्नी ऐसा नहीं है, विश्वास का साथ में कहा तो पत्नी का पास आता है, ये तेरे को पता है क्या, तेरा आदमी उस रास्ते से ही जाता है। क्यों जाता है? अरे रास्ता है, जाएगा। पत्नी को बोलता है, पति सुना नहीं, मेरा पत्नी अच्छी है, सच्ची है, विश्वासी है, कुछ गलत नहीं कर सकता है करके पति ने बोला तो पत्नी के पास आता है, बोलता है तुम्हारा आदमी उसी रास्ते से जाता है, उस रास्ते में उसका घर है। किसका घर है? किसी और का घर है। क्या बोलता है? वैसा ही तोड़ देता है, परिवार का बीच में आ जाता है, पति पत्नी का बीच में आ जाता है ये सातान। लेकिन विश्वासियों आने नहीं देने का, आयुब आने नहीं दिया, आयुब उनका बीच में आने नहीं दिया, सातान को परमेश्वर का आयुब का बीच में आने नहीं दिया। बहुत कोशिशें किया, जान तक जाने का समय आ गया था आयुब को, फिर भी उसने माना क्या? नहीं, परमेश्वर ने दिया, मेरा कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। लेकिन हव्वा ने सुन लिया, वो फल खा लिया, उसका आदमी को भी खिला दिया। कहाँ से? परलोक राज से। ये दोनों वन बोलेगा तो परलोक राज, वो भाटिका परलोक राज से समान है, वहाँ से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? ये जीव वृक्ष फल खाएगा, अनंत जीवन में आ जाएगा करके। देखिए मैं एक्सप्लेन किया था क्या, एक ये समझना चाहिए अपन, जीव वृक्ष फल नहीं है, वो वाटिका में सोचने का नहीं, वो है 22वां वचन में पढ़ा है तीसरा अध्याय में,
उत्पत्ति में, लेकिन परमेश्वर ने किसको खाने के लिए मना किया था? जो ये छुएगा तुम मरेगा करके किस फल को किया था? उसी फल को उसने खाया। परमेश्वर ने ना नहीं बोला। समझा क्या आप सब लोग? समझ गया ना ये बात को? तो ये सातान ने आकर इसको बहलाकर वो बोलते हैं 4 वचन में, तुम मरेगा ही नहीं। उत्पत्ति 3 अध्याय 5 वचन। वरन हाँ, परमेश्वर ने अब जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अरे तुमको पता है क्या परमेश्वर ने क्या कहा था? ये फल खाएगा तो तुम मर जाएगी। लेकिन ये क्या बोलते सातान? वो फल खाएगा तो तुम्हारा आंखें खुल जाएगा और तुम भले बुरे का ज्ञान हाँ, पाकर भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, परमेश्वर का बराबर हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने मना किया। क्या बोल रहे हैं सातान? परमेश्वर ने क्यों मना किया पता है क्या? तुम परमेश्वर का समान बन जाएगा इसलिए नहीं बोला, मत क्या बोला था। उनको पता था ये फल खाएगा तो तुम उनका समान हो जाएगा। ये सच है क्या? ये सच नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम मरोगे तो मरेगा ही। तब से ही इंसान का मरण दिन निश्चित हो गया था। प्रिय भाइयों, इतना ही नहीं, अपन ये सोचता है अभी आदाम को देखा, आदाम और अव्वा को देखा उत्पत्ति में, दूसरा आयुब को देखा, कैसा आया था? ये सच्ची है करके, ये सच्ची है क्या करके उनका बीच में आया, परमेश्वर का अव्वा का बीच में आया था। यहाँ पर रेंगते रेंगते फिरते फिरते आ गया था आयुब में, परमेश्वर का और आयुब को बीच में। अभी अपना यीशु मसीह का बीच में भी आया, यीशु मसीह का बीच में ही आया। क्या बोलता है मत्ती लिखित सुसमाचार में 4 अध्याय में? देखिए एक बात है उधर, मत्ती लिखित सुसमाचार में 4 अध्याय में, 4 अध्याय में अच्छा से एक बात है। अगर आप परमेश्वर का पुत्र है तो देखिए 3 वचन पढ़िए। तब परखने वाला नहीं, उसका कितना कितना नाम है ये परखने वाले, परखाने वाले, मतलब गुमराह करने वाले कौन? सातान, दुष्ट आत्मा, अपवित्र आत्मा, कितना नाम है उनका। परखने वाला ने पास आकर उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। क्या कहता है? किसका पास आया? ये आम इंसान नहीं है जिसका पास ये सातान गया, परमेश्वर का पास चला गया, आयुब का पास चला गया, अव्वा का पास चला गया। ये यीशु मसीह ये लोग को, ये पूरा दुनिया को बचाने आया, उनका पास भी चला गया। चला जाके क्या बोल रहे हैं मालूम है? भड़का रहा है। क्या कर रहा है उधर? उसको भड़का रहा है, बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है क्या तो ये कर दे। 3 शब्द उनको बताया था, 3 बार 3 अलग अलग तरीके से उनको बताया और भड़काने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर नहीं सुना। परमेश्वर यीशु मसीह नहीं सुना। ये सातान जा, हम लोग का जिंदगी में से जा, यहां पर से तू हट जा करके बताया। क्यों? अपन विश्वासियों भी वही बोलना चाहिए। सातान आता है, पति पत्नी का बहुत अच्छा रिश्ता रहता है, वो सब विश्वास का ऊपर ही रहता है, या परिवार, अच्छा परिवार, वो भी विश्वास का ऊपर ही रहता है। एक कलीसिया, वो भी विश्वास का ऊपर रहता है। परमेश्वर का और अपन का बीच विश्वास का रिश्ता रहता है। यह विश्वास अपन तोड़ना नहीं चाहिए। सातान या अपवादी या दुष्ट आत्मा या अपवित्र आत्मा बहुत तरीका से आएगा, अपना बीच में ही आएगा। क्यों? उसको ना घर है ना शरीर है। पता है आपको उनका खाना किधर है? कोई पास्टर जी ने बोलता था, कोई पास्टर जी बताया था, उनका खाना विश्वासियों का घर में। उसका खाना क्या मालूम है? 2 जन झगड़ेंगे ना
उसका पेट भर जाता है। सोना किधर है? पासवान का घर में। क्यों? वो वचन तैयार करता है ना, वो डिस्टर्ब करते रहता है। समझिए, उसका काना विश्वासियों का घर में, सोना पासवान का घर में। और घूमते फिरते इस दुनिया में, घूमते फिरते हर एक व्यक्ति का पीछे रहता है। तो उनको अपना घर में या अपना परिवार का बीच या अपना कलीसिया का बीच में आने नहीं देना चाहिए। यही वचन कह रहा है, यही वचन समझा रहा है, यही वचन हमको कैसा जीने का, सातान से हटकर। आयुब ने बोला कि जो है, जो होता है होने दो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ आया था। बोला अव्वा माँ ने ऐसा नहीं, अरे तुम परमेश्वर जैसा बन जाएगी। तो उसने क्या आ गया मन में? लालच आ गया था। वो लालच अपना दिल में नहीं रहना चाहिए। आज यहाँ पर कटे हुए भाई या बहन या परिवार कैसा रहते हैं? अपन स्वलाभ देखने वाला में से है क्या? स्वलाभ देखने वाला में से है तो आज से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाइबल में बहुत कुछ है भाइयों, समय नहीं है, समय भाई को दे देता हूं मैं। बाइबल में बहुत कुछ है। अपन को वंदन करते हैं, भाई को मैं जानता हूँ, प्राइज लॉर्ड ब्रदर बोलता हूँ, वो भी मुझे प्राइज लॉर्ड बोलेगा, सेम हो जाता है। उसका मतलब क्या है? एक बिना जानने वाला आदमी को आप प्राइज लॉर्ड बोलो, वो कुछ है। एक बिना जानने वाला को मदद करो, उसको बोलता है स्वलाभ ना देख के काम किया। समझ रहा है? वो मन अपन को रहना चाहिए। हम विश्वासियों में से वही मन रहना चाहिए। तभी आयुब को जो परमेश्वर ने कहा, मेरा दास को देखी क्या तू, या देखा क्या तू, या समझा क्या तू, ध्यान दिया क्या? तभी ये भानुचंद्र भाई का ऊपर ध्यान दिया क्या, या ये सिस्टर का ऊपर ध्यान दिया क्या, ये सुमन राव का ऊपर ध्यान दिया क्या, या ये फ्रांसिस भाई का ऊपर ध्यान दिया क्या, ये आपने योहन ब्रदर का ऊपर ध्यान दिया क्या, वो ब्रदर का ऊपर ध्यान दिया क्या करके कौन पूछेगा? अपना बारे में कौन पूछेगा? परमेश्वर पूछेगा। ऐसा पूछने के लिए अपन क्या करना चाहिए? स्वलाभ नहीं देखना चाहिए, स्वलाभ नहीं देखना चाहिए, सातान का बात नहीं सुनना चाहिए, विश्वास का ऊपर जीना चाहिए। तभी अपन किधर जाएंगे? परमेश्वर जहां पर रहता है, परलोक राज्य में। अगर अपन आने दिया तो नरक में गिर जाएंगे। अव्वा ने आने दिया, वहां से परलोक से निकाल दिया गया। आयुब ने नहीं माना, उसने क्या पाया? डबल आशीष पाया, दुगना आशीष पाया। परमेश्वर यीशु मसीह ने साताना जा करके बोला ते पृथ्वी को बचाने वाला हो गया, है कि नहीं? अपन भी उनका विश्वासी बनकर रहना है तो अपना लाभ अपन देखना नहीं चाहिए, दूसरा बिना जानने वाला को मदद करना चाहिए करके वचन बता रहे। तो अपन कैसा है? एक प्रश्न आप लोग को छोड़ के ये वचन समाप्त करता हूँ। ये छोटी सी वचन को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना। परमपिता परमेश्वर, अब तक आपने आपका वचन आयुब में से आपने बात किया, ऐसा ही प्रभु मत्ती सुसमाचार से बात किया, ऐसा ही उत्पत्ति में से बात किया। क्या ये सच है करके सातान हमारा बीच में अगर आए तो हम नहीं करके बोलना चाहिए करके आपने सिखाया। इतना ही, स्वलाभ नहीं देखना चाहिए करके आपने सिखाया। प्रभु, ये सीखे हुए बात का, आपका वचनानुसार चलने का, जीने का हिम्मत हम में दे करके पूछ रहे प्रभु, प्रार्थना कर रहे प्रभु। हम आपका वचनानुसार चल के आप हमारे लिए कहे, एक दिन सातान से पूछे, ये भाई को, ये बहन को जानती है क्या, वो कितना नीतिवान है, कितना सत्यवान है करके, वैसा जीवन हमको देने के लिए आपसे प्रार्थना करता है। यहाँ पर जुड़े हुए सभी भाई को, सभी परिवार को आपका हाथ में सौंपते हैं। आप ही आशीष से भरने के लिए प्रार्थना करता है। इतना ही नहीं, ये सुना हुआ वचन को भूलने का नहीं, वचनानुसार चलने का शक्ति हमें देने के लिए प्रार्थना करते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सभी को धन्यवाद। सभी को जय मसीह। यहाँ पर जुड़े हुए सभी को यीशु मसीह के नाम से सबको धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
सभी को जय मसीह। आमीन।